नमस्कार इंडिया स्टडी पर आज की इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए अभी बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद की तरफ से बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र भेजे गए हैं और यह पत्र प्रधान अध्यापक भर्ती और प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में जो आवेदन की प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू होनी है इस संबंध में भेजी गई है। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की गई है जिसको लेकर लगातार शिक्षक नाराज है और शिक्षक काफी परेशान भी है। देखिए इसमें जो है इसको जो है लगातार 3 बिंदुओं में जो है इसको बांट दी गई है। पहले बिंदु यह है कि जो स्थानीय निकाय से नियुक्त शिक्षक है और जो नगर निकाय से नियुक्त शिक्षक है, इसमें भी देखिए अगर उच्च माध्यमिक के शिक्षक है और माध्यमिक के शिक्षक है तो भी अलग कंडीशन है, यानी 4 कंडीशन में बांटे गए हैं। पूरे कंडीशन को आप अगर समझना चाहते हैं तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए अगर पंचायती राज संस्था के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में अगर कोई शिक्षक नियुक्त है और यदि वे उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं यानी 11 से 12 के अध्यापक पद पर नियुक्त है तो उनको जो है लगातार 4 वर्षों की सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ा जाएगा, यानी 4 वर्षों की सेवा की गणना की जाएगी, उसके बाद स्थानीय निकाय की अवधियों को भी जोड़ा जाएगा। अब दूसरी बात यह कह रहे हैं कि पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अगर नगर निकाय संस्था एवं अंतर्गत नियुक्त माध्यमिक शिक्षक यदि वर्ग 9 से 10 के अंतर्गत अध्यापक के पद पर नियुक्त है तो कह रहा है कि 8 वर्षों की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय के अवधि को भी जोड़ा जाएगा। 9 से 10 के जो शिक्षक है वो कह रहे हैं कि अगर वे नियुक्त हुए नगर निकाय संस्था के अंतर्गत तो कह रहे हैं कि 8 वर्षों की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट आप सभी को बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अगर माध्यमिक शिक्षक 11 से 12, अब कह रहे हैं कि नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त माध्यमिक शिक्षक यानी 11 से 12, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन सफलता है तो एक अच्छा स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट की तलाश में है तो चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड से जरूर तैयार कीजिए। इस स्टडी गाइड को बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के पाठ्यक्रमों को मिलाकर एनसीईआरटी पैटर्न पर 100% गारंटेड तैयार किया गया है, जिसमें 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों का व्याख्यात्मक सहित हल मिल जाएंगे और ये गाइड स्टडी गाइड हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। स्टडी गाइड के विषय सूची भी देख सकते हैं। इस गाइड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको हजारों अस्मरणीय तथ्य जो है बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम पर आधारित दिए गए हैं, जिसे आप प्रैक्टिस सेट के अलावा समय समय पर इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा में आने वाले जो है उपयोगी प्रश्नों का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही चक्षु प्रकाशन स्टडी गाइड के साथ साथ ऑब्जेक्टिव समान अध्ययन के 5000 प्रश्नों का कॉम्बो पैक भी लॉन्च किया है। तो जाइए देर किस बात की, अगर आप प्रधान शिक्षक का सपना साकार करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में इस कॉम्बो पैक का लिंक है जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो जाइए खरीदिए और अपनी तारीख मौजूद कि अध्यापक पद पर अगर नियुक्त है तो देख लीजिए उसके संबंध में क्या सूचना भेजी गई है। नियुक्त है तो लगातार 8 वर्षों की सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। वही अगर दूसरी बात करें, अगर वही शिक्षक अगर सीबीएसई, आईसीएसई, यानी बीएसईबी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत हो रहे हैं एवं बाद में पंचायती राज नगर निकाय संस्था बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के माध्यमिक 9 से 10 एवं जो है उच्च माध्यमिक 11 से 12 के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभव अवधि को जोड़कर 12 वर्ष रखी गई है। अब वही अगर बात करें इसमें सेम बात यही है कि द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालय में उच्च माध्यमिक अगर शिक्षक के पद पर नियुक्त कार्यरत है और बाद में पंचायती राज नगर निकाय संस्था बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय के उच्च माध्यमिक पद यानी 11 से 12 शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत है तो इस स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के अनुभवों को मिला करके कह रहे हैं कि 12 वर्षों की अवधि मान्य होगी, तभी जो है आपका आवेदन बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्वीकार की जाएगी। वही बात करें अगर दोस्तों हम बात करें जो प्रधान शिक्षक है तो इसके लिए स्थानीय निकाय द्वारा जो नियोजित शिक्षक है सभी के लिए कम से कम 8 वर्षों की न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। अगर आप 8 वर्षों से नियुक्त है तो ही आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग को आज 5 मार्च 2024 को जो है इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद की तरफ से जो है ये पत्र भेजी गई है। अब इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग आवेदन की प्रक्रिया को स्वीकार करेगी, आवेदन फॉर्म को स्वीकार करेगी। अगर इस
शर्त को नहीं पूरा करते हैं शिक्षक तो सीधा उसके आवेदन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपको हम बहुत महत्वपूर्ण अपडेट बता रहे हैं। अगर आप भी बिहार प्रधान शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी नए और लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो नियर स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए लिंक प्रदान की गई है, उसे भी ज्वाइन करें ताकि आपका बेहतरीन तैयारी हो सके। और मिलते हैं आपको नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।